नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम BA पार्ट 3 संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। भगवत गीता के तीसरे अध्याय तक मेरे द्वारा आपको पढ़ा दिया गया था और चतुर्थ अध्याय को हमने प्रारंभ कर दिया था। आज हम चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। अन्वय देखिए। हे अर्जुन, मैं जन्म च कर्म दिव्यम एवं यह तत्वतः वेति स देहं त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति माम एति। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बतलाते हैं कि इस तत्व को परख कर जो पुरुष उसके अनुसार बर्ताव करता है उनको कौन सी गति प्राप्त होती है। अर्थात अवतारवाद के दिव्य जन्म और कर्म रहस्य को जानना, उन्हें प्राप्त करने का क्या साधन है, ये बताया जा रहा है। अर्जुन, हे अर्जुन, मैं जन्म च कर्म दिव्यम। हे अर्जुन, इस प्रकार से मेरा दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के तत्व को जो जानता है, हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म को एवं मेरे दिव्य कर्म के एवं यह तत्वतः, इस प्रकार के तत्व को जो यह व्यक्ति जो तत्वतः जानता है, स देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति माम एति, वह पुरुष इस देह को त्यागने के पश्चात फिर पुनः जन्म न लेकर मुझ में ही आ मिलता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। कि हे अर्जुन, इस प्रकार से जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म को और मेरे दिव्य कर्म के तत्व को पूर्ण रूप से जान जाता है, वह देह को त्याग करने के पश्चात भी फिर से पुनः जन्म न लेकर मुझ में ही आ मिलता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह भाव व्यक्त किया गया है। वेद वचन भी इसका प्रमाण है। यथा त्वमेव विदित्वाम अति मृत्युमुपेति न अन्यः पंथः विद्यते अयनाय। अर्थात श्री भगवान को जानने से जन्म मृत्यु से पूर्ण मुक्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं होता है। परमेश्वर के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा जान लेने पर अध्यात्म ज्ञान और कर्म योग, इन दोनों की भी पूरी पहचान हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसी की आवश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अंत में भगवत प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती है। अगला देखिए। वीतराग भय क्रोधो मनमया मामोपाश्रितः बहुवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगतः। अन्वय देखिए। वीतराग भय क्रोधः मनमया माम उपाश्रितः बहुवः ज्ञान तपसा पूता
मद्भावम आगतः। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उन पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया है जिन्होंने भगवान को अब तक प्राप्त कर लिया है। वीतराग भयो क्रोधा। वीतराग भय क्रोधा। वीतराग भय क्रोधा अर्थात जिनके राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं। ऐसे क्या कह रहे हैं कि पहले भी बहु है वीतराग भय क्रोधा, कि पहले भी जिनके राग भय क्रोध जो सर्वथा नष्ट हो गए हैं, कि पहले भी जिनके राग भय क्रोध जो है निवृत्त हो गए हैं, सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मनमया माम उपासिता, और जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित रहते थे, जो मुझ में अनन्य भाव से स्थित रहते थे, ऐसे उपाश्रिता, ऐसे मेरे शरण में आए हुए, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से ज्ञान तपसा, बहु बहुत से ज्ञान तपसा पूतः मद्भावमागता, बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मद्भावमागता मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय क्रोध जो है निवृत्त हो गए हैं, सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो अनन्य भाव से मुझ में प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे शरण में आए हुए आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पूता पवित्र हुए मद्भावमागता मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया कि परमेश्वर को वह प्राप्त करता है जिसके राग भय क्रोध छूट जाते हैं, अपने तन मन से जो भगवान में भरे रहते हैं, सब प्रकार से भगवान का आश्रय लिए रहते हैं, ज्ञान रूपी तप से जो पवित्र हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने का अभिप्राय है भगवान के भाव में मनुष्य जन्म को ढाल देना और मनुष्य जन्म में भगवान को उतार लेना। यही दिव्य जन्म है जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ पे शब्द आया वीत राग भय क्रोध, अर्थात आसक्ति का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतःकरण में घबराहट होती है, उस विकार का नाम भय है। और अपकार करने वाले पर तथा नित्य विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने वाले पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्या होता है? क्रोध। तो इस प्रकार ये तीनों आसक्ति, भय, राग भय और क्रोध, इस प्रकार ये तीनों विकार जिन पुरुषों से सर्वथा अलग हो गए हैं, उनका वाचक ही वीतराग भय क्रोधो है। यहाँ पर ये कहा है कि मनमया, अर्थात भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान ही दिखने लगे, उनका वाचक मनमया पद है। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान के जन्म और कृत्य का विचार करो, उसके तत्व को परख कर व्यवहार करो। भगवत प्राप्ति के लिए दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है और भगवान की यही सच्ची उपासना होती है। अगला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजामि अहम मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर का जो लोग जिस भाव से
स्मरण करते हैं, उसी भाव से ईश्वर भी उनके अनुरूप ही अनुकूल ही बर्ताव करते हैं। अन्वय देखिए। पार्थ ये माम यथा प्रपंदते अहम तान तथा एव भजामि मनुष्या सर्वस्य मम वर्तम अनुवर्तते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये माम जो भक्त यथा जिस प्रकार से, हे अर्जुन जो भक्त यथा जिस प्रकार से मुझ पर परमेश्वर को जो भक्त मुझे जिस भाव से बसते हैं या मुझ वैसे ही तथा एवं भजामी मैं भी उनको उसी प्रकार से भाव से भजता हूँ या स्मरण करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, जो भक्त माम मुझको यथा जिस प्रकार से प्रपंदते भजते हैं अहम तान तथा एवं भजामी मैं भी उनको उसी प्रकार से उसी भाव से भजता हूँ स्मरण करता हूँ। क्योंकि मनुष्य सर्वस्य मम वर्तम अनुवर्तन्ते, क्योंकि सभी बुद्धिमान जब सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस पद्य में कहने का भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव है कि मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु सभी मार्गों का लक्ष्य एक ही है कि मेरे को प्राप्त करना। भगवान को और समय को मनुष्य अपना ही रूप देता है। गीता का यह पद्य कर्म के निश्चित और स्पष्ट नियमों की पुष्टि करता है कि जो जैसा देता है वैसा लेता है, अर्थात जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। अगला देखिए। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिम यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अन्वय देखिए। इह मानुषे लोके कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः देवता यजन्ते ही तेषां कर्मजा सिद्धिः क्षिप्रम भवति। मनुष्य अपनी सब चेष्टाओं क्या कह रहे हैं में मुझ सुख स्वरूप की ही भिक्षा मांगते हैं, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कर्मजन्य फल को ही भजा, मुझे नहीं। प्रस्तुत पद्य में अनेक लोग अनेक मार्ग से क्यों जाते हैं, इसी का कारण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हे अर्जुन, इह मानुष लोके कर्मणाम सिद्धि कांक्षन्त देवता यजन्ते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस मानुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मणा सिद्धि कांक्षन्ति देवता यजन्ते। यहाँ पे अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो पुरुष मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो पुरुष मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं वे मनुष्य लोक में कर्मों को सिद्धि कांक्षतम चाहते कर, जो मनुष्य मुझे तत्वतः नहीं जाते हैं वे मनुष्य इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए फल की इच्छा से ही सिद्धि कांक्षन्त देवताम यजन्ते, देवताओं की पूजा किया करते हैं। कि अर्जुन, जो पुरुष मुझे तत्वतः नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों
के फल को चाहते हुए ही, फलों की इच्छा से ही देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि तेषां कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति। वे क्या समझते हैं कि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इस पद्य का भाव यह है कि बहुत से लोगों को अपने उद्योग अर्थात कर्म से इसी लोक में कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा करते हैं। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं: अविशुद्ध चित्त वाले, विशुद्ध चित्त वाले और अति विशुद्ध चित्त वाले। जिनका अंतःकरण निर्मल नहीं होता, उन्हें जगत और जगतपति स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं। उन्हें अनेकानेक भ्रम और वासनाएं घेरे रहती हैं। वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए निश्चित मार्ग नहीं जान पाते और भटकते रहते हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में ही वे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कर्म करने से मनुष्य इस लोक में कामनाएं तो शीघ्र प्राप्त करता है, परंतु ऐसे कर्मों से नित्य तृप्ति, शांति और परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरे प्रकार के विशुद्ध चित्त वाले जीव हैं जिन्हें सिद्धि शीघ्र ही मिलती है, और तीसरे अत्यंत पवित्र अंतःकरण वाले जीव होते हैं। कर्म के द्वारा संपूर्ण सिद्धि, पूर्णता और परमानंद को प्राप्त कर देते हैं। वस्तुतः मनुष्य लोक में कर्म प्रधान है। कर्मों के अनुसार फल मिलना निश्चित होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।